धन्यवाद है। और सुबह मैं अपने शहीद स्थल होके आया हूँ। वहाँ पे श्रद्धांजलि देने के बाद मैंने कहा आपसे भी बात की जाए। और जिस प्रकार से वातावरण आज मेरे प्रदेश में बनाया गया, और मैं तो एक आंदोलनकारी रहा हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है ये बात कहते हुए कि एक आंदोलनकारी को जब हम लोग कहा करते थे कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, तो धन्यवाद तो उस शख्स का करूंगा जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और उनकी कृपा के बाद आज माननीय मोदी जिस प्रकार से इसको संभाल रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। और आज हमारे जैसे व्यक्ति को साबित करना पड़ रहा है कि हमने उत्तराखंड के लिए क्या योगदान दिया। जब मैं डोयला रहता था तो आप सब जानते हैं कि उस समय जब आंदोलन ये चला, और आंदोलन में चाहे बाजार बंद करना रहा हो, चाहे ट्रैफिक जाम करना रहा हो, रेलवे जल्दी से उस टाइम उसको वो ट्रैफिक जाम नहीं कर सकते थे, लेकिन उसका भी किया, कॉलेज स्कूल बंद किए, जितना कुछ कर सकते थे हम लोग, रैली निकालना, ये सब करना, करते रहे। और मैं संक्षेप में बोलूँ क्योंकि लंबा विषय ना हो जाए, क्योंकि आपको भी कई जगह जाना होगा। और उसके बाद मुझे वो दिन भी ध्यान है कि जब मुजफ्फरनगर को हमें जाने के लिए कहा गया, सारे लोग मुजफ्फरनगर गए। हमारे उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी आज दुनिया में नहीं है, मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। हमारे उत्तराखंड के गांधी कहे जाते थे। उन्होंने आह्वान किया कि हम लोग दिल्ली जाएं। दिल्ली गया, और वहां पे जब ये पता चला कि मुजफ्फरनगर में घटना हुई है, और घटना भी आप जानिए कि गोलीबारी के साथ साथ हमारी मातृशक्ति के साथ कुछ घटनाएं और खराब हुई हैं, गलत हुई हैं, वो सुन के उस रैली के अंदर जब मैं था तो भीड़ बहुत थी और मैं असहज हो गया, मेरे से रहा नहीं गया। तो मैंने मन बनाया कि मुझे मुजफ्फरनगर जाना चाहिए। अब आप देखिए उस टाइम रैली में तो बहुत से लोग ऐसे थे जो परिचित थे, कुछ नहीं भी थे, क्योंकि पूरे प्रदेश भर के लोग आए थे। तो मेरे परिचित एक दो मिले, मैंने उनसे कहा भी मुजफ्फरनगर में ये घटना हो गई, चलिए। हालांकि ये बातें मैंने पहले भी एक दो बार आपको शेयर की हैं। तो मुझे आज भी ध्यान है, आपको शायद ये भी जानकारी होगी, मैं वॉलीबॉल का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा हूँ। मेरे साथ एक वॉलीबॉल खेलता था यहाँ पे लोकल स्तर पे, डबराल उसका नाम है, IDPL देहरा ऋषिकेश का रहने वाला। वो मिला, मैंने उसे कहा, मैंने कहा डबराल, ऐसे डब्बू बोलते हैं प्यार में, मैंने कहा डब्बू ऐसे हो गया और वहां चलना है, कैसे जाएंगे? अरे मैंने देखते हैं। तो आए तो हम बस से थे। उसने मना किया, फिर एक दो और लोग मिले, उन्होंने मना किया, तो आखिर में मैंने निर्णय लिया कि मैं अकेला जाऊंगा। अब आप देखिए, ये बात समझने की है कि मुझे ये पता था कि वहां गोलियां चल रही है। मुझे ये पता था कि उस समय जो उत्तर प्रदेश था